हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। तो आज आप लोग बात करते हैं रे, जैसे आप लोगों ने 11th एंट्रेंस की बता रहे थे कि 11th एंट्रेंस में नंबर सिस्टम के बारे में बताया था और उस पर 2 लेक्चर आप लोगों ने लिए थे। दो आज आप लोग बात करते हैं एक और चैप्टर की, जो नंबर सिस्टम के अलावा जो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आता है 11th एंट्रेंस में, जिसके ऊपर अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, या मैं बताता हूँ आपको कितने मार्क्स से सवाल पूछे जाते हैं। तो एक चैप्टर की बात करते हैं आप लोग जिसका नाम है पॉलिनोमियल करके, ठीक है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आप ऐसा बोल सकते हो रे हर साल 4 5 या 6 सवाल पूछे जाते हैं। तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो बंदे को आना चाहिए रे। और अगर बंदे से अच्छे से आता है तो समझ लो कि 5 6 सवाल उससे आसानी से हो पा जाएंगे, ठीक है। अब पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में भी सीखा है, पॉलिनोमियल आप क्लास 10th में ही पढ़ते हो। आप क्लास 8th में एक चैप्टर पढ़ के आए थे, चैप्टर का नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके, ठीक है। तो वहीं से चीज़ें मिलती हैं पॉलिनोमियल की, तो मैं वहीं से चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल में एक टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कॉम्बिनेशन होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉमा कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तुमको ये बोलना है मैथमेटिकल ऑपरेशन जानते हो रे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और माइनस बाद में लगा दिया, समझ जाना भाई, इतने तो होशियार हो ही रहे तुम, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल एक कॉम्बिनेशन है ना। किस किस का कॉम्बिनेशन है? जहां पे एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा होता है, ठीक है। मतलब अपने को चेक करना है कि कोई अलजेब्रिक है या नहीं, तो आप लोग जाएंगे और 3 चीजें चेक करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये तीनों चीजें पाई जाएंगी तो आप लोग बोलेंगे कि वो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, समझो जी। मान लो दे रखा है x+5 करके, मैंने पूछा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपने बोला हाँ जी है सर, क्योंकि सर जी इसमें वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है, इसमें कांस्टेंट भी लगा है और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो मैंने बोला कि अगर मान लो दे रखा है x⁻³ + 5 क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब दिमाग दौड़ना स्टार्ट हुआ बंदे के, बंदा जो है वो इसको कनेक्ट करने लगा पॉलिनोमियल से। भाई मैं पॉलिनोमियल आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिपेंड करता है कि उसको बस चाहिए क्या होता है, वो चाहता है कि मेरे पास वेरिएबल हो, कांस्टेंट लगा और मैथमेटिकल ऑपरेशन हो। अब पूछा गया सर क्या पावर पे डिपेंड करता है, तो आप लोग बोलेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर पे डिपेंड नहीं करता, पावर कैसा भी हो सब कुछ चलता है, पावर पॉजिटिव हो जब भी चलेगा, नेगेटिव हो जब भी चलेगा, फ्रैक्शन में हो जब भी चलेगा। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर पे डिपेंड नहीं करता, उसको सिर्फ चेक क्या क्या करना होता है, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजें पाई जाएंगी तो आप बोलोगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या गाइस इसके पास ये चीजें हैं, तो आप बोलोगे हाँ जी हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। मान लो दे रखा है इस तरह से, क्या ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप बोलोगे सर जी हाँ जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, फर्स्ट वाला क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, और तीसरा वाला जो है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना तक। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास सिंपल सा दे रखा है कि x दे रखा है और पूछा क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप बोलोगे सर जी हैं। सर क्या इतने आसान आसान बता रहे हो रे, तो बताते हैं रे ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और एग्जांपल, फिर मैंने पूछा 5। अब इंसान का फिर दिमाग दौड़ा, है ना। बंदा ऑफलाइन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन जब तुम 5 को अगर देखोगे, पता है कभी कभी ऐसा होता है कि कांस्टेंट छुपा होता है और कभी कभी ऐसा होता है वेरिएबल छुपा होता है। जैसे इधर देखो x है, इधर कांस्टेंट छुपा हुआ है, आप इसको ऐसा बोल सकते हो ना 1 × करके, है ना, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इधर भी एक वेरिएबल छुपा हुआ है, क्योंकि आप 5 को लिख सकते हो ना 5 × कौन, x⁻0, है ना। x⁻0 की वैल्यू क्या होती है गाइस, 1 ही तो होती है ना, तो 5 × 1 कितना आएगा, 5 होगा। इसका मतलब इधर कौन छुपा हुआ है, इधर छुपा है आपके पास वेरिएबल, तो इसका मतलब ये भी एक क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। मतलब मैं
कोई भी नंबर ले लूं वो सारे ही क्या होने वाले हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने वाले। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि जो आप पहले पढ़ के आए हो क्लास 8th में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो सिंपल एक कॉम्बिनेशन है किस किस का, वेरिएबल का, कांस्टेंट का और मैथमेटिकल ऑपरेशन का। अगर तीनों चीजें पाई जाएंगी तो आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देंगे। ठीक है, एक और बात समझ लो, क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसमें एक और चीज का इस्तेमाल होने वाला है। तो उसमें आता है टर्म्स के बारे में, है ना, एक आता है टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स आप जानते हो रे कि जो ईच पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं, अभी ना बेसिक बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इसी में लेवल को बढ़ा देंगे। जैसे मान लो एक्स दे रखा है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप बोलोगे हाँ। मैंने पूछा कितने टर्म है, आप बोलोगे सर एक टर्म है। ठीक है जी, फिर मैंने बोला एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, क्या, एक्स इंटू वाई करके। फिर मैंने पूछा कितने टर्म्स, अब बंदा इसमें गड़बड़ा जाता है ना, वो देखता है एक्स इंटू वाई है तो वो बोलता है दो टर्म्स है। लेकिन बच्चों ख्याल रखना है, टर्म्स अलग अलग जब होंगे जब उनके बीच में साइन लगा होगा प्लस का या माइनस का। मतलब टर्म्स अलग अलग कब होंगे, जब बीच में साइन किसका होगा, प्लस का या माइनस का। अगर बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई या डिवाइड तो वो अलग अलग नहीं होने वाले हैं, वो एक ही होगा। इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में कितना क्या लगा है, मल्टीप्लाई, तो उसका मतलब ये कितना टर्म होगा, एक टर्म। ऐसे ही देखो दे रखा है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, कितने टर्म्स होंगे, अब तो बोलोगे एक ही टर्म्स था, समझ गए रे, अब तो होशियार हो ही गए पे लोग। मान लो दे रखा है सर एक्स प्लस वाई, अब कितने टर्म्स, सर अब प्लस लगाए तो अलग अलग हो जाएंगे, दो टर्म्स, है ना। फिर मैंने पूछा दे रखा है एक्स प्लस वाई माइनस का 2, कितने टर्म्स, बोलोगे सर तीन टर्म्स, सर अब गलत नहीं होगा ना, अब लोग तो होशियार बन चुके हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, मान लो अगर आपके पास दे रखा है एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y प्लस 3x माइनस 7, मैंने पूछा कितने टर्म्स है, फिर बंदे का दिमाग दौड़ा, सर 1 2 3 4, जो जो इसमें बोल दिया सर 4 टर्म्स है। तो क्या अगर मैंने लिखा कि इसके पास 4 टर्म्स हैं तो ये गलत होगा या सही होगा? आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर गलत होगा। सही बात है, गलत होना चाहिए रे, गलत क्यों होना चाहिए? मैंने पूछा गलत क्या है, वजह बोलोगे आप सर, क्योंकि सही से आप चेक करो सर, ये जो x और 3x है ना सर, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा और ऐड होके क्या बना लेगा, 4x बना लेगा। तो सर अगर सही से देखा जाए इस पूरे को तो ये ऐसे लिखा है 4x प्लस का 2y माइनस का 7। सर कहाँ 4 टर्म है, कितने टर्म है सर? यहाँ पे 3 टर्म है, तो आंसर क्या होगा, 3 टर्म्स। इसका मतलब तुम x और 2x को ऐड कर पाए, है ना। अब x और 2x को तुम ऐड कर पा रहे हो तो कोई ना कोई वजह होगी ना, एवं ही तुम ऐड थोड़ी कर पा रहे हो। तो बोला जाता है कि x और 2x क्यों ऐड कर पा रहे हैं गाइस, वो शायद सभी को पता है, क्योंकि x और 2x एक कैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। क्योंकि मेरे को समझाना लाइक टर्म्स तक था, इसलिए मैंने वो चीज आपको बताई थी, है ना। x और 3x एक कैसा टर्म्स है, लाइक टर्म्स। और बात आती है सर लाइक टर्म्स क्या होते हैं, है ना। देखो ऐसे टर्म्स जिनके पास सेम वेरिएबल हो और उनकी सेम पावर हो, है ना। मतलब वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उनकी पावर भी सेम है, तो आप बोल सकते हो कि वो कैसे टर्म्स होंगे, लाइक टर्म्स। और जितने भी लाइक टर्म्स होते हैं उनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर कोई अनलाइक टर्म्स, जैसे किसी बंदे ने सवाल पूछा कि बताओ x प्लस वाई कितना होगा, तो मैंने बोला कि भैया देख x और y अनलाइक टर्म्स है, ऐड नहीं हो पाएगा। फिर मैंने मुझसे पूछा किसी ने कि बताओ x प्लस 5x कितना होगा, मैं बोलूंगा 6x। पूछा कि क्यों ऐड किया, तो मैं बोलूंगा कि वो कैसे टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। उसने बोला कैसे पहचाना, मैं बोलूंगा कि देख सेम वेरिएबल था दोनों के पास, सेम पावर थी दोनों के पास, इसका मतलब वो कैसे टर्म्स हुए, लाइक टर्म्स। और जब लाइक टर्म्स मेरे को मिल गए तो मैं इसका मतलब उनको ऐड कर पा रहा हूं और उनको सब्ट्रैक्ट कर पा रहा हूं, ठीक है ना। एक और चीज, हमेशा मैं ऑफलाइन में वो सवाल पूछता हूं कि मान लो कि आपके पास 2 टर्म्स है ना। मैंने बोला कि 2 टर्म्स हैं और उन दोनों टर्म्स की डिग्री सेम है, ठीक है। सवाल पूछा कि ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे 2 टर्म्स हैं जिनके डिग्री क्या है, सेम। हो सकता है डिग्री आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वरना आगे मैं सिखा भी दूंगा। डिग्री होता क्या है रे, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको आप लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि डिग्री सेम है, 2 टर्म्स है, तो आप बताओ कि वो लाइक टर्म्स होंगे या अनलाइक टर्म्स होंगे। तो अब कुछ लोग अक्सर ये बोलते हैं कि सर वो लाइक टर्म्स होंगे और कुछ बोलते हैं सर अनलाइक होंगे। तो सही जवाब दोनों का ये है कि जब अगर डिग्री सेम है तो आप बोलोगे कि वो लाइक टर्म्स भी हो सकते हैं और वो अनलाइक टर्म्स भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर डिग्री सेम है तुम बोल दो कि वो लाइक टर्म्स है। अगर तुमने बोल दिया कि डिग्री सेम वाला लाइक टर्म्स है तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर डिग्री सेम है तुम बोलोगे या तो वो लाइक टर्म्स होगा या फिर वो अनलाइक टर्म होगा। बता दिए सर कैसे, देखो जी, मान लो कि मैंने लिखा x² वाई स्क्वायर।
बच्चों पहले वाले की डिग्री 2 है, दूसरे वाले की डिग्री 2 है, क्या मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर पाऊंगा? आप बोलोगे सर नहीं कर सकते, और जब ऐड नहीं कर पाऊंगा इसका मतलब ये लाइक हुआ या अनलाइक, तो आप बोलोगे सर अनलाइक हो गया। ठीक है जी, डिग्री तो सेम था। फिर मैंने बोला देखो एक जगह लिखा है एक्स स्क्वायर, एक जगह ले रखा है एक्स स्क्वायर और एक जगह दे रखा है 2x स्क्वायर, क्या डिग्री सेम है? आप बोलोगे सर हाँ सेम है। क्या ऐड कर पाऊंगा? आप बोलोगे हाँ कर पा लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? 3x स्क्वायर। तो क्या ये लाइक हुए अनलाइक हुए? आप बोलोगे सर लाइक हुए। तो इसका मतलब अगर डिग्री सेम है तो वो लाइक टर्म्स भी हो सकते हैं और वो अनलाइक टर्म्स भी हो सकते हैं। बच्चों ख्याल रखना है, सवाल पूछा जा सकता है क्या लाइक टर्म्स डिग्री पे डिपेंड करता है? तो आप बोलोगे डिग्री पे डिपेंड नहीं करता, उसको बस क्या चेक करना होता है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें पाई जा रही हैं तो आप बोलोगे लाइक, वरना वो कैसा होगा? अनलाइक टर्म्स होगा। ठीक है ना? उम्मीद है कि इतना बेसिक सा पार्ट आपको समझ में आया होगा, चीजें आपकी रिवाइज हुई होंगी। जैसे आपको नई बात ये पता चला, हाँ ज्यादातर लोगों को घपला इसमें रहता है, वो भी समझ में आया होगा। मतलब मैं आपको वो कंडीशन बता रहा हूं जो ऑफलाइन वालों को प्रॉब्लम आती है ना। एक ये वाली है, ये वाला एग्जांपल अच्छा है 5 वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ना अपने पास एक और बेसिक सा टर्म जो इस्तेमाल होता है, इसको आप लोग बोलते हैं कोफिशिएंट करके। ठीक है बच्चों, क्या करके? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है सुनो। बोला जाता है कि किसी भी वेरिएबल से जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में, मतलब कोई भी एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल से अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में दे रखा है तो आप बोलोगे कि वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर किसी भी वेरिएबल से जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में दे रखा होता है तो वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। एग्जाम्पल लेके समझाएं। देखो जी, मान लो दे रखा है 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का 5/7 टाइम्स ऑफ वाई प्लस का 6। बच्चों सवाल पूछा क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आपने मन ही मन में बोला हाँ जी है सर। मैंने बोला बताओ कितना वेरिएबल? फिर से आपने बोला सर 2 वेरिएबल। मैंने बोला कितने टर्म्स? आप बोलोगे सर 3 टर्म्स। क्या कोई लाइक है? सर नहीं है। सब कैसे हैं? अनलाइक है। ठीक है, चलो फिर मैंने सवाल पूछा कि बताओ x का कोफिशिएंट कौन है? सभी लोगों ने जोश में बोला सर 2/3। फिर मैंने बोला y का बता दे, तो बोलोगे माइनस का 5/7। साइन का ख्याल रखना है ना। फिर मैंने बोला 6 का बता दे। ठीक है, अब 6 का जब मैं पूछता हूं ना तो बंदा, जैसे मान लो पहला ऑप्शन दे रखा है 6 का, एक बंदे ने 0 लिखा, 1 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और x की पावर 0 ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना? चलो 5 ऑप्शन लिए, पूछा गया बताओ 6 का कोफिशिएंट क्या होगा। पहली चीज मैंने बोला कि किसी भी वेरिएबल से जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में है तो वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है ना? बात आती है, बंदे ने दिमाग दौड़ाया, सर आप कह रहे हो कि किसी भी वेरिएबल से जब कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, सर 6 तो वेरिएबल ही नहीं है, तो फिर उसका कोफिशिएंट कैसे फाइंड कर सकते? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सर कैसे कैसे होगा रे? ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूं इसका आंसर 6 के बराबर होगा। अब आया कैसे सुनो। मैं एक सवाल पूछा, क्या 6 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्या 6 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप बोलोगे सर 6 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल है सर। ठीक है, मैंने बोला क्या तुम 6 को 6 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हो? आप बोलोगे सर लिखा जा सकता है। तो मैं आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा था कि बताओ x की पावर 0 का कोफिशिएंट कौन है? बात समझ में आ रही है? भाई मैं आप ही से बोल रहा हूं, है ना, आप ही से, कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट कौन है? तो x की पावर 0 में कौन मल्टीप्लाई है? 6। तो आप बोलोगे सर x की पावर 0 का कोफिशिएंट कौन होगा? 6 होगा। इसका मतलब आंसर 6 हो जाएगा। अब बात आती है सर फिर आपने x की पावर 0 लिखा क्यों नहीं? भैया अगर कहीं लिखा होता है 7 तो 7 मतलब पूरा यही तो होता है 7 इंटू एक्स की पावर 0, तो x की पावर 0 थोड़ी लिखते हैं रे। अपने को समझ में आता है कि वहां पे x की पावर 0 है। तो ख्याल रखना है बच्चों, जब भी ये कांस्टेंट दे रखा होगा तो वही उसका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है ना? इतना आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कोफिशिएंट होता है क्या है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो कभी तुमसे 11th एंट्रेंस में डायरेक्ट ये तो नहीं पूछेगा कि कोफिशिएंट बता दो, है ना? तुमसे ये तो कभी नहीं पूछा जाने वाला है। तुमको बस ये कोफिशिएंट पता होना चाहिए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब बढ़ते रहे आप लोग डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो बात करते हैं आप लोग डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल एक ना एक सवाल डेफिनेशन पे पूछ लिया जाता है ना। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक,
बात आती है पॉलिनोमियल होता है क्या है, तो लिख लेते हैं, चलो डेफिनेशन है ना, लिखेंगे भाई। इट इज अ टाइप ऑफ एन, it is a type of an algebraic expression, it is a type of an algebraic expression in which variable having non negative integers including 0 एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, तो चलो शुरू। बोला गया कि पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने बोला कि पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आपके मन में आया सर पॉलिनोमियल के पास अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो क्या क्या होना चाहिए, वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, चलो मतलब एक तरह का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इनके पास ये चीजें होंगी। ठीक, आगे बोला गया इन विच वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव मतलब जो पॉजिटिव है ना, नॉन नेगेटिव को मैं पॉजिटिव बोल दिया, इंटीजर लगाया आगे। ठीक, इंटीजर सब लोग जानते हो, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एक्सेप्ट डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होता। ठीक, आगे बोला इंक्लूडिंग और क्या हो सकता है, 0 कहां पर, एक्सपोनेंट पावर पे। ठीक है, ख्याल आएगा। तो सुनो, जब भी तुमको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक करना है, तुमको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तुम क्या करो, तुम वेरिएबल के पास जाओ। ख्याल रखना बच्चों, अपने को वेरिएबल की ही पावर से मतलब होगा, इंपॉर्टेंट चीज है रे। ठीक है, अपने को किसकी पावर से मतलब होगा, वेरिएबल की पावर को, अपने को कांस्टेंट की पावर देखनी ही नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर में एक पॉजिटिव इंटीजर बैठा है या वेरिएबल की पावर में कौन बैठा है, 0, तो आप उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम क्या रख दोगे, पॉलिनोमियल। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो सिंपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं आपको। जैसे देखो जी, x की पावर -2 प्लस का 5, क्या वेरिएबल की पावर में इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर, नेगेटिव, मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर मैंने बोला दे रखा है x की पावर 1/2 प्लस का 7, क्या वेरिएबल की पावर में पॉजिटिव है, क्या इंटीजर है, नहीं है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने बोला दे रखा है x + 1/x, क्या ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप बोलोगे सर नहीं। सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x + x की पावर -1, हाँ जी सर, पावर में कौन आ गया, नेगेटिव, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, मैंने लिखा x² प्लस का x प्लस का 5, क्या वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, तो आप बोलोगे सर हाँ दोनों चीजें, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बोला मान लो एक सिंपल एक 5 दे रखा है, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, अब बोलोगे सर हाँ, अभी आपने सिखाया था सर 5 को आप लोग लिख सकते हैं 5 × x की पावर 0, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × x की पावर 0, तो वेरिएबल की पावर 0 हो सकता है ना, और इंक्लूडिंग 0 उसने बोला है, इसका मतलब सर ये भी क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो सर अब ये बताओ कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 दे रखा है तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगर दे रखा है तो आप लोग बोलेंगे हाँ चेक कर सकता है, चल चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मैंने लिखा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 × x की पावर 0, हाँ जी सर क्या वेरिएबल की पावर से मतलब होता है, क्या वेरिएबल की पावर से मतलब है, बिल्कुल है। सर किसकी पावर से मतलब नहीं है, कांस्टेंट की पावर से नहीं है, और कांस्टेंट कौन है, √5, उसकी पावर को मेरे को देखना ही नहीं है, इसका मतलब ये भी एक क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो दे रखा है x की पावर 3 प्लस x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x, है ना, और अपने को चेक करना है कि ये अलजेब्रिक ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। चलो x की पावर 3 को मैंने ऐसे रखा, ये भी x की पावर 3/2 ऐसे रखा, क्या स्क्वायर रूट ऑफ x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, लिखा जा सकता है ना गाइस, x की पावर 3 को ऐसे रखा, x की पावर 3/2 को भी ऐसे रखा, और स्क्वायर रूट ऑफ x को क्या बोला, x की पावर 1/2। ठीक, अच्छा देखो डायरेक्ट देखकर नहीं बोलेंगे ना, है ना, चलो सॉल्व करते हैं। इन दोनों का क्या सेम, बेस, बीच में साइन किसका है, डिवाइड का, पावर क्या होगी माइनस, x की पावर 3 ऐसी रहा। अच्छा बताओ 3/2 में से 1/2 गया तो 2/2 बचा, है ना, और 2/2 मतलब कितना होगा 1, तो x की पावर 1, क्या वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीजर दोनों आ रहा है, आप बोलोगे सर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पॉलिनोमियल। अब
एक बंदे ने ऐसे सोचा, अब दूसरे बंदे ने दिमाग लगाया, उसने बोला सर देखो वेरिएबल की पावर इंटीजर भी नहीं है, 3/2 है। भाई ऐसा नहीं करना है रे, अपने को ना पहले पूरा सिंप्लीफाई करना है। वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना कि दूर से देखा तो पॉलिनोमियल नहीं लग रहा था, लेकिन पास जाके देखा, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद देखा तो क्या लग रहा है, पॉलिनोमियल लग रहा है। मतलब चीजों को ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना रे, पहले तुझको उसको सॉल्व करना है ना, उसी के बाद तेरे को बताना है कि वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है ना? यहां तक चलो, ये पॉलिनोमियल के बारे में आपको इतना समझ में आया होगा। एक और बात समझ लेते हैं भैया, जब एक पॉलिनोमियल दे रखा होता है तो उस पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म होती है ना, या जिसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। मान लो मैंने लिखा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इसकी जनरल फॉर्म होती है रे a0 x की पावर n। यहां पे एक एक बढ़ता जाएगा, वहां एक एक कम होता जाएगा, x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2, है ना, से लेकर लास्ट वाला a n x की पावर n-n, है ना। और n-n कितना होता है गाइस? 0। और x की पावर 0 मतलब कितना होता है रे? 1। तो इसका मतलब यहां से ये जो पॉलिनोमियल की अपने को क्या मिल जाएगा रे? जनरल फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हो ये पॉलिनोमियल की क्या होगा, आपके पास एक जनरल फॉर्म होगा। ठीक है, आपने पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखा है, किसके टर्म में लिखा है रे? एक्स के टर्म में लिखा गया है। किसके टर्म में लिखा गया है? एक्स के टर्म में। बच्चों ख्याल रखना है, a0, a1, a2, an ये सब क्या है? कोफिशिएंट है ना। a1, a0, a1, a2 से लेकर कहां तक? an तक। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोफिशिएंट को। बच्चों ख्याल रखना, पूछा जा सकता है ये आपसे कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होता है ना। अच्छा सर फायदा क्या है? बिना फायदा के थोड़ी पढ़ते हैं ना, फायदा तो कुछ होना चाहिए सर। सवाल कैसे आएगा सर इस पे? जैसे कोई फायदा क्या है, मैं फायदा बताता हूं। मान लो किसी बंदे ने बोला कि बताओ सर, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 के बराबर है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 के बराबर है, और उस पॉलिनोमियल की अपने को जनरल फॉर्म लिखनी है या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं n को रिप्लेस कर दूंगा 5 से। ठीक है, तो जहां जहां n होगा वहां 5 लगाओ। देखो क्या मिलेगा? a0 x की पावर 5 प्लस a1 x की पावर 4 प्लस a2 x की पावर 3 प्लस a3 x की पावर 2, ठीक है, प्लस a4 x की पावर 1, ठीक है, प्लस a5 x की पावर 0, ठीक है, प्लस a6 x की पावर -1 प्लस a7 x की पावर -2, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है ना। अब देखो मन में सवाल है, सर अभी आपने एक बात बताई कि पॉलिनोमियल वो होता है जहां पे वेरिएबल की पावर में पॉजिटिव इंटीजर बैठा होता है। सर इधर देखो, वेरिएबल की पावर में कौन आ गया? नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब यहां से ये सब चीजें क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी? हटना स्टार्ट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचेगा कहां से कहां तक? ये चीज जो बचेगा यहां से यहां तक, ये क्या कहलाएगा? ये 5वें वाली डिग्री, मतलब जो 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा उसकी ये क्या कहलाएगा? जनरल फॉर्म कहलाएगा। वैसे होता क्या है ना, अब तुम उसको a0, a1, a2 10th क्लास में वो सब नहीं देखते हो, वो सब 11th क्लास में आके मिलता है। बस वहां पे वो क्या लिखा होता है? abc के टर्म में लिखा होता है। और अगर मैं abc के टर्म में लिख दूंगा इसको, तो आपको कुछ जानी पहचानी सी लगेगी। बोलो कैसी दिखाई देगी? तो ऐसे दिखाई देगा ना, a x की पावर 5 प्लस b x की पावर 4 प्लस c x की पावर 3 प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ करके। ठीक है, ये 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? जनरल फॉर्म हो जाएगी रे। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया कि जनरल फॉर्म होता क्या है, वो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। ठीक है, एक बस छोटी सी बात और बता देता हूं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक और चीज बताता हूं आपको डिग्री के बारे में, है ना। डिग्री होता क्या है रे? ठीक, तो डिग्री सिंपल सभी ने सीखा होगा। डिग्री बोला जाता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है गाइस, उसको आप लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, मैं बेसिक सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मैंने बोला एक्स दे रखा है, डिग्री कितना? सभी लोग बोलोगे सर 1 के बराबर होगा, है ना, बोलना है रे। x की पावर 2 है तो डिग्री कितना होगा? आप बोलोगे सर 2 होगा। मैंने बोला x की पावर 3 है, डिग्री कितना होगा? आप बोलोगे सर 3 होगा। मैंने बोला कि x की पावर 4 है, डिग्री कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अब सुनो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि एक पॉलिनोमियल है x इंटू वाई करके, अब डिग्री कितना होगा? तो अब आया घपले वाली चीज, सुनो।
बोला जाता है कि जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल हो और उन वेरिएबल के बीच में साइन लगा हो मल्टीप्लाई का, वेरिएबल के बीच में साइन किसका हो, मल्टीप्लाई का, चाहे वो वेरिएबल दिखने में सेम हो चाहे दिखने में अलग अलग हो, मतलब वेरिएबल के बीच में साइन मल्टीप्लाई का लगा होना चाहिए, चाहे वो वेरिएबल दिखने में सेम हो चाहे दिखने में अलग अलग हो। जब भी आपको उसकी डिग्री निकालना हो तो आप उसकी पावर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्या करेंगे, ऐड। तो अपन लोग बोलेंगे जैसे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो है वो 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। एक और ख्याल रखना है बच्चों, मान लो दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, उसकी डिग्री 1 है, तो मतलब 2 और 1 तो डिग्री कितना होगा, 3, है ना। मतलब जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल आएंगे तो अपन लोग करेंगे क्या, उनके बीच में साइन मल्टीप्लाई का लगा होगा तो उनकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना यहाँ तक। तो इसी को ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, अभी यहीं पे लाके इस चीज को रोकते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर वो, तो इसलिए यहीं पे लाके इसको छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसके लिए जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। वही चीज अपने को हमेशा यही कहना है रे रोजाना का, कि मेहनत करनी और कुछ करना ही नहीं है रे, मेहनत कर लोगे फायदा होगा और मेहनत नहीं करोगे तो फिर नुकसान होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खुदा हाफिज।